श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हते चत संसार दबन हो गया था। अच्छा ना, समय नहीं हमारे पास। साढ़े महाराज पाठ करेंगे, फिर मेरा भी पाठ होगा। यहाँ पर ज़्यादा पाठ होता है, यहाँ पर होता है मैं पाठ करता हूँ, फिर माधव ये पाठ करेंगे, नरसिंह महाराज पाठ करेंगे, फिर माधव महाराज पाठ करेंगे, फिर शाम को मैं पाठ करूँगा, फिर कभी कभी नरसिंह महाराज पाठ करेंगे, फिर माधव महाराज पढ़ेंगे। छः बार प्रवचन बहुत होता है इधर। उधर कीर्तन अच्छा लगता है, उधर वृंदावन में स्तुति मुझे अच्छा लगता है प्रवचन गुरु कर देना अच्छा लगता है। कृष्ण हते चतुर्मुख अन्य कृष्ण से वनमुख, ब्रह्मा हते नारदेर मोती, नारद होइते व्यास मद कहन व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मना भगवती, निहोरि माधव वंशे अक्षोभ परमहंसे, शिष्य बोली अंगीकार करे, अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय, तार दास ज्ञान सिंधु तरे, ताहा होइते दया निधि, तार दास विद्या निधि, राजेंद्र होइलता होइते, ताहार किंकर जय नामे परिचय, परंपरा जन बाल मते, जय धर्मदास ख्याति श्री पुरुषोत्तम ज्योति, ताहा होइते ब्रह्मण तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तार दास, लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहा होइते माधवेंद्र पुरी, हर माधवेंद्र पुरी वर शिष्यवर ईश, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, ईश्वर पुरी के धन्य करिलेन श्री चैतन्य जगद गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन, रूपानुग जनेर जीवन, विशंबर प्रियंकर शिष्य रूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन, रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ, तार प्रिय कवि कृष्णदास, कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवक, तार पद विश्वनाथ यास, विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भजन तेजार मोद, शिवार्षभान विवरा सदसेव सेवक पर, तार द्वैत दशनाम, प्रभुपाद अंतरंग शिष्यरूप रूपानुग, श्रीकेशव भक्ति प्रज्ञान, गौड़ीय वेदांत वेत्ता मायावाद तमोहन, गौरवाणी प्रचार चरधाम, केशप्रिय महाजन बामन नारायण, गौरवाणी जादेर प्राणधाम, এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজজন, তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম, জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা, পরম্পরা গুরু পরম্পরা। বৃন্দাবন বাসী যত
বৈষ্ণবের গণ প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ নীলাচল বাসী যত মহাপ্রভুর গণ ভূমিতে পড়িয়া বন্দ সবার চরণ নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত সবার চরণ বন্দ দন্তে মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড় দেশে স্থিতি সবার চরণ বন্দ করিয়া প্রণতি যে দেশে বসে গৌরাঙ্গের গণ ঊর্ধ্ববাহু করি বন্ধ সবার চরণ হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস সবার চরণ বন্ধ দন্তে করি ঘাস ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যে বাসুনে মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন তাই লোভে মুই পাপি লইনু শরণ আর বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি তম বুদ্ধি দোষে মুই দম্ভ মাত্র করি তথাপি মুখের ভাগ্য মনের উল্লাস দোষ কমি মই ধমে কর নিজ দাস সর্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় জম বন্ধ ছুটে অতি দুর্লভ প্রেম ধন লুটে মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয় দেবকী নন্দন দাস এই লোভে জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी सपार्षद सिय धाम सहाय बतोरी सपार्षद सिय धाम सहाय बतोरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान अत्यंत दुर्लभ प्रेम हर सिखाए शरणागति कराए उत्तम सिखाए शरणागति कराए उत्तम दैन दयानी भक्ति ते बर
पालन अवसर की बहन कृष्ण विश्वास पालन और भक्ति अनुकूल मात्र काटे रसिकार भक्ति अनुकूल मात्र काटे रसिकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार ओ सड़ंग शरणागति हईबे जहार सड़ंग शरणागति ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार ताहार ओ रूप सनातन पदे दंते तीन धरी रूप सनातन पदे दंते तीन धरी भक्ति विनोद पड़े पद धरी भक्ति विनोद पड़े पद जय भक्ति बोले आमी दया धम कांदिया कांदिया बोले आमी दया धम शिखाए शरणागति कराए उत्तम शिखाए शरणागति जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते न अने बबे नीर हरि हरि बोलिते न अने बबे नीर हर कबे निताई चंदे करुणा होइबे यार कबे निताई चंदे करुणा होइबे संसार वासना मोरो कबे तुच्छ हबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे আর বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন বিষয় ছাড়িয়া কবে কবে हम हेरब श्री वृंदावन कबे हम हेरब ओ रूपर गुणत पदे হইবে আকুতি रूपर गुणत पदे कबे हम बुझब से जुगल पीरी कबे हम बुझब से जुगल पीरी रूपर गुणत पदे रुमर आस रूपर गुणत पदे प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास प्रार्थना करे सदा जय सचिनंदन जय गौरा हरि सचिनंदन जय गौरा हरि गाओगे गाओ निताई पद कमल गाओ महाप्रभु हो गया नित्यानंद गाओ निताई पद कमल निताय पद कमल शीतल छाया
तदपि कृपा अद्भुत बीच निशामतवाच्युत तदपि तबीच वाञ्छति यद्यपि माधव न तयि मम तिलमात्रे परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घटघटन विधात्रे विलोलतयाद्य सनातन ललिताद्भुत रसहारं निवसतु नित्यमिहामृत निन्दिनी बिन्दन मधुरि जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडलमयिते गोकुल तारुणी मंडलमयिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय हे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय हे विषभानुदधीन बससि लेखे ललिता सखी गुण रमित विसाखे विषभानुदधीन बससि लेखे ललिता सखी गुण रमित विसाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय हे करुणां गुरुमयि करुणा भरिते सनत सनातन वर्णित चरिते करुणां गुरुमयि ओ राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव हे राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय राधे जय। अब गोविंद आदि चिंतामणि प्रकट सदमुश नहीं ज़्यादा नहीं 10 मिनट में हो जाएगा। लो चिंता आपकी याद है किताब चाहिए लो दे दो। हाँ मुझे वो अच्छा लगता है ना गोविंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आनंद गोविंद सर्व मणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिर पालयन्तं लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमां भजामि वेणुकर्णन्तं रविन्द्रदलायताक्षं वराहवतं ससितं बुधसुन्दरङ्गं कन्दर्वकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमां भजामि आलूलकजुल्लवंशी रत्नाङ्गतप्रणयत केलिकलाविलासं श्यामं त्रिवङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमां भजामि अंगानि यस्य सकल इन्द्रियवृत्तिविन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय समुज्ज्वला विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमां भजामि
अद्वैतम अच्युत अनादिरूपम आद्यं पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभात्मभक्तको गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जगदण्डकोटि यत्शक्तिरन्ति जगदण्डचयाजन्त अण्डारस्थ परमाणुचरान्तस्थ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भावभावितो धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूपमहिमासन जानभूषा सुप्तैर्जमेमें गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरस प्रतिभाविताभिः एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत् अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकन्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नाना अवतारमुकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णास्यं समभवत् परमपुमानजो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभूतो जगदण्डकोटिषु अशेषवसुधादिभिः तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्त अशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमानं सत्तावलम्बी परसत्ताविशुद्धसत्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनसु प्राणिनां प्रतिफलान् स्मरतु चित्तम् लीलादिभुवनानि जत्तस्रजेत् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोको नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेषु हरिधामसु तेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। शिष्टे स्थिते प्रलय साधन शक्तिरेका छाये भवोजस्भुवनानि विभूर्ति दुर्गा इच्छानुरमपि यस्य च चेष्टिते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतु जशम्भुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरे बहि दशान्तरं दीपायते विवृते हेतु समानधर्म जस्तादृगे वही च विष्णु तया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जकार्णर्णवजले भजति स्म जोग निद्रा अनंत जगदण्ड स्वरूपकूपम् आधारशक्ति अवलम्बं परां समूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्चित कालमथावलम्ब जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स यजस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। येषु तेज सिय कियत् प्रकटयत्तवितद्वत्र ब्रह्मा जस एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवविनिधाय कुम्भ दन्दे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तो अलमुस्य जगत्रयस्य
गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्महिर् गगन अम्बु मरुतदिशाश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यच्च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेषु सुरभिता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्ति अशेषतेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽथ पापनिचय श्रुतयस्तापंसि ब्रह्मादिकीटपतयगागश्च जीवा यद्दत्तमात्रविभवा प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। स्त्रीन्द्रगोपमथवेन्द्र अहो सकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमोति कर्माणि ददति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जं क्रोधकामसहज प्रणयादभीति वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चितस्य तस्य सदृशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कथागानं नाट्यं गमनोऽपि वंशी प्रियसखी जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला
प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसीमा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग अति सन्निकट में परात्पर प्रदत्त वैनंदन श्याम सुंदर के सर्वशक्ति स्वरूपिणी स्वादिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी के आविर्भाव तिथि हम मनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अभी 4-5 दिन जो है आज 20 तारीख है, 20, 21, 22, 23, 24, आज 21 हो गए, 21, 22, 23, 24, 25, 5 दिन तक पंचदिनानी जो हम लोग राधा जी के बारे में कुछ तत्व और उनके सुंदर लीला कथा को श्रवण करने के प्रयास करेंगे। राधा तत्व के बारे में हमारे आचार्यपाद वर्णन करते हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की लादनी शक्ति कहा गया। श्री कृष्ण के 3 प्रधान शक्ति कहा गया, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित शक्ति के द्वारा चित जगत आदि प्रकाशित हुए हैं। वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा जितने भी चित शक्ति, ये चित शक्ति के द्वारा है। जीव शक्ति के द्वारा जीव जगत आदि प्रकट हुए हैं और माया शक्ति द्वारा माइक जगत आदि प्रकट हुए हैं। उच्चित शक्ति के 3 त्रिविध जो विशेष बताया गया, संवित, संधिनी और ह्लादिनी है। संवित शब्द के अर्थ होता है ज्ञान। संवित शब्द ज्ञान करी माने है, नॉलेज इसको कहा जाता है। इस संवित शक्ति के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण के माना जाता है। संधिनी शक्ति के संधिनी माने सत्ता, आधार शक्ति इसको कहते हैं, आधार है। ये आधार शक्ति के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु और ह्लादिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधिका। यह ह्लादिनी शक्ति के द्वारा ही कृष्ण आनंद आस्वादन करते हैं और भक्त को आनंद आस्वादन कराते हैं। ह्लादिनी शक्ति द्वारा कृष्ण रे नाचाए। स्वयं राधा जी भी यही आनंद ह्लादिनी शक्ति सर्विस हो जाते, कृष्ण के भी नचाते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविस्ताभिजो निज रूप तया कला भी है। संधिनी शक्ति की जानी आधार शक्ति कहा गया है। यह आनंद स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, प्रेमेर स्वरूप, प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर रानी है। यही ह्लादिनी शक्ति जो है 2 प्रकार में प्रकाशित होता है। एक होता है मूर्त विग्रह और एक होता है अमूर्त। जब कृष्ण के अंदर में ही रहता है उसके अमूर्त कहा जाता है। अमूर्त में प्रकाश नहीं है। और मूर्त जब स्वयं कृष्ण से आकर के अपने क्रिया आदि करते हैं उसे कहा जाता है मूर्त कहा जाता है। प्रकाश एको अहम बहुश्याम। कृष्ण के हृदय में यह विचार, मैं तो एक हूँ, अद्वय ज्ञान तत्व, न अद्वयम इति अद्वयम, एक ही तत्व है। शक्ति शक्ति मतोर दयोर अभेद। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। कृष्ण शक्तिमान, राधा कृष्ण है शक्ति, 2 वस्तु भेद नहीं है। किंतु वास्तव में शक्ति शक्तिमान और दयोर अभेद, कोई भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं
जब कृष्ण की इच्छा होती है ये मैं लीला प्रकाश करूं, कृष्ण की इच्छा ही युग में प्रकाश कर देते हैं, तब मूर्त विग्रह सर्व श्रीमती राधिका प्रकाशित है। इसलिए कहा जाता है अनुपायिनी हरेर शक्ति, अनुपगायिनी हरेर शक्ति। इसके अर्थ होता है नित्ता, नित्ता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी कहा गया ये श्रेय कांत कांता परम पुरुष है। कृष्ण की जो नित्य कांता भी कहा जाता है। कांत शब्द का अर्थ क्या होता है? क अंत, जिसकी अंत कहाँ है? क अंत, जिसकी प्रेम की सीमा कहाँ है कोई बता नहीं सकते है। प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित, प्रेम के स्वरूप ही तो श्रीमती राधा है और प्रेम के द्वारा ही विवाहित है। इसी प्रकार हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये श्री राधा कृष्ण के जय ह्लादिनी शक्ति, उस ह्लादिनी शक्ति में फिर कहते हैं यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार के इच्छा को पूरा कर सकते हैं, किंतु तथापि अनेकों कांता बिना कृष्ण के उल्लास नहीं होते, रस की उल्लास नहीं होगा। बहु कांता बिना नहीं रसिर उल्लास है। आज जैसे हम भोजन करते हैं, जो भोजन लोलुप होता है भोजन लोलुप व्यक्ति क्या चाहते हैं? केवल दाल सब्जी हो जाए पेट भरे वो तो नहीं चाहते, वह रोटी सब्जी हो जाए वो नहीं चाहते। भोजन लोलुप व्यक्ति क्या चाहते हैं? अनेक प्रकार अन्न व्यंजन आदि के साथ लड्डू कचौड़ी मिठाइयाँ हो तो उसके आनंद उल्लास होता है। जैसे मधुमंगल है भोजन लोलुप है। और जो रूखा सूखा व्यक्ति है वैराग्यवान व्यक्ति होते हैं जिसको तपस्वी कहा जाता है, तापसी तपस्या करने वाले, उनके रूखा सूखा एक टुकड़े रोटी मिल जाए बस उसमें ही वो संतुष्ट हो जाता है। किंतु भोजन लोलुप जो व्यक्ति होते हैं, भोजन लोलुप समझ में आ रहा है? भोजन में जो लोभ रखने वाले हैं, खाने में जिसको बहुत आनंद होता है। भजन लोलुप व्यक्ति के क्या चाहिए? अनेक प्रकार जो है चप वचस लिज्ज पेय है भजन सामग्री चाहिए। ठीक उसी प्रकार कहने की तात्पर्य कृष्ण तो रस वैस रस रस वैस जीवा लब्धानंदित भवति, रसमय पुरुष कृष्ण है। रस आस्वादन करते हैं, रस आस्वादन करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं ये अनेक प्रकार जो कांताओं के साथ प्रेम विहार आदि करें। इसलिए राधा जी कृष्ण के हृदयगत भाव को जान लेती है, इसलिए क्या करती है? अपना स्वरूप अनेक सखियों की जो है वो प्रकाश कर देती है। भावमयी सखी है। पहले श्रीमती राधिका अष्ट सखियों के प्रकाश किया है, ललिता विशाखा सुदेवी रंगो देवी चित्रा चंपकलता है, ऐसे सखियों की प्रकाश किया। ये समस्त सखियां सब एक एक राधा जी की भावों की मानो मूर्त विग्रह स्वरूप ही नहीं है। और फिर श्रीमती राधिका फिर अनेकों जो है और अनेकों सखियों के जो है प्रकाश किया। यहाँ तक भी मंजरियाँ आदि जो है ये समस्त सब राधा जी से ही प्रकाशित हुए। इसी प्रकार कृष्ण के आनंद प्रदान करने के लिए राधा जी अनेक स्वरूप में प्रकाश हुए, अनेकों भाव आदि प्रकाश होते रहते हैं। कि जो रसिक होता है
रसमाधुर्य के विषय में जिसको ज्ञान होता है वो रस आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए कहता है रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोग करित प्रचारण। कृष्ण रसिक शेखर अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की प्रस्तावना श्लोक में प्रिफेस श्लोक में कृष्ण के ऐसे वर्णन करते जा रहे हैं। अखिल रसामृत सिंधु सिंधु माने समुद्र, समुद्र की सौंदर्य माधुर्यता तब दिखा पड़ता है जिसमें हिल्लोल कल्लोल हो। समुद्र में अनेकों जो है वो क्या बोले लहरी हो। जिस समुद्र में लहरी नहीं है वो समुद्र क्या करेगा, लहरी को देखने के लोग तो जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद कृष्ण की जययुक्त कराया। राधा जी के प्राण स्वरूप है। जिससे बिल्वमंगल ठाकुर की पहली श्लोक में भी कहा गया है चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिंच मौली। इसके बाद जत पाद नखरेशु जिनकी चरण कमल की नख चंद्रमा को दर्शन करके स्वयं श्रीमती राधिका आनंद में इतने उत्साहित होते हैं। पहली इसके बाद नख चंद्रमा कृष्ण की सुंदर ऐसी नख चंद्रमा की छटा को देख करके राधा जी कैसे है उसमें कहते जय श्री वो राधा जी जययुक्त हो है। क्योंकि प्रेम की ये सब लहरें चलते रहते है। कभी मान कर लेती, कभी है प्रगल्भा रूप में शब्द सुना देती है। यह प्रेम राज्य की एक विशेष है उत्कर्ष कहा जाता है। इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कोई कांता मानिनी हो जाए राधा जी उसको एक कृष्ण उसको मान मनाते हैं। और फिर कोई कुछ बोले और उनके निकट ना जानी कृष्ण कैसे कैसे लीला आदि करते रहते। कृष्ण कभी चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं तो राधा जी के मान होते। ये समस्त मान मनाना और ये समस्त क्या है, यही तो है प्रेम राज्य की एक आनंद उत्सव मना जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं ब्रजदेवियों मध्य श्री राधा श्रेष्ठ। जितने भी ब्रजदेवियाँ हैं सर्वश्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधिका। कृष्ण कांता ब्रज सुंदरियों में श्री राधा ही प्राधान्य माना जाता है। तासांग मध्य गांधर्वी उवाच है। इस प्रकार उपनिषद में कहा गया वह समस्त गांधर्वी में सर्वश्रेष्ठा श्रीमती राधिका कहा जाता है। गांधर्व किसको कहा जाता है, नित्य गीत वाद्य यंत्र में जो सुख सब है उसकी गंधर्व है। गंधर्व लोग है और उनके मूल गंधर्वी कौन है, श्रीमती राधिका है। जितने भी संगीत विद्या ताल लय मान जितने भी आए ये सब राधा जी से ही प्रकट हुए। इसलिए तो श्रीमद् भागवत की पहली श्लोक में ही श्रीमद् भागवत की सार कहा दी एक ही श्लोक में और पहली लाइन में कहा दिया। क्या श्लोक है, जन्मादस्य जतः है। और वेदांत सूत्र में तृतीय श्लोक भी कहते जा रहे हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जनित्वात् जन्मादस्य जतः है। जन्म आदि अश्य है, अश्य सिंगारस्य। ये सिंगारस से ही समस्त रसों की उत्पत्ति हुई है। ये 5 प्रकार के मुख्य रस और 7 प्रकार के गौण रस। इसके अलावा जितने भी
रस की जो इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री, वो सभी राधा जी से प्रकट है। आज तो उसी प्रकार कहते हैं श्री श्रीमती राधिका सर्वशक्ति गरीयसी सर्वशक्ति अधिष्ठात्री सर्वमूल लक्ष्मी निखिल भगवत कांताओं की अंशिनी है। और कृष्ण से अभिन्न स्वरूपा कहा गया। एक अंशिनी होता है और एक अंशी होता है। श्रीमती राधिका समस्त कांताओं की अंशिनी, माने जहाँ से समस्त कांताएं है प्रकटित हुई। वो कांता कितने प्रकार की है? कांता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के कहा जाता है। वैकुंठ में लक्ष्मी, द्वारका में महिषी और ब्रजे ब्रज गोपी, चिंतन चरितामृत है। ये 3 जो सब राधा से ही प्रकट हुए हैं। वैकुंठ के लक्ष्मी के रूप में है, जहाँ पर नारायण की सेवा होती है। कौन से रस में नारायण की सेवा होती है यहाँ पर? है? बताओ, ठीक से बोलो। है? शांत प्रधान दास्य रस के द्वारा परफेक्ट आंसर होगा। शांत प्रधान रहता है यहाँ पर, और दास्य क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। क्योंकि वहीं पर नारायण की सेवा जो शांत रस में कोई ये नहीं रहता, सेवावृत्ति नहीं रहता है, केवल निष्ठा रहता है। शांति निष्ठा एक गुण रहता है। इसलिए वैकुंठ में जो नारायण की सेवा होती है इसलिए शांत प्रधान रहता है और दास्य गौण हो जाता है। क्योंकि उन लोगों के हृदय में ये है, ये स्वयं भगवान ही आत्माराम आप्तकाम, ना भूख लगते हैं ना आकांक्षा है, तो लीला वैशिष्ट के लिए कभी चाहते हैं, चलो जब मांगते हैं तो पानी आ जाए, पानी ले आओ तब ले आते हैं। इसलिए और सदा से संभ्रम भाव में रहते हैं। संभ्रम माने भय युक्त होकर, भय युक्त, ये भगवान है, ये सर्वश्रेष्ठ है हमसे, जिसमें होता है हित कंपन होता है, माने श्रेष्ठ है, मैं छोटा है। इसलिए वहाँ पर भक्त लोग निकट में नहीं बैठते। कहाँ बैठते? दूर है। गरुड़ जी बाहर बैठा रहता है और हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। कब प्रभु आदेश देंगे बस वो आदेश पालन होगा। इस है पहले से ही उनके लिए सेवा की व्यवस्था नहीं होता है। पानी ले आओ, बस दौड़ करके पानी ले आए, ये होता है। इसलिए वैकुंठ में जो सेवा आदि होती है उसी कहा जाता है शांत प्रधान दास्य भाव रहता। वो भी दास्य कैसे है? ऐश्वर्य मिश्रित दास्य, ऐश्वर्य रहता है, प्रभु है वो है, और संभ्रम भाव रहता है। और वही कृष्ण जब अयोध्या में राम रूप में प्रकाशित होते हैं, वहाँ पर उल्टा हो जाता है। कहते हैं दास्य प्रधान शांत हो जाता है वहाँ पर, है? देखो कैसे होता है। जैसे हनुमान आदि सेवा में सब समय जो होता है तत्पर रहता है, किंतु वो सेवा कैसे? ऐश्वर्य मिश्रित, वे प्रभु है। हनुमान जी तो सेवा करते हैं, अपने को कहते मैं किंग करूँ, अहं किम करोमि, अहं किम करोमि, अहं किम करोमि, है। किंतु भाव कैसे रहते हैं? ये प्रभु है, भगवान है। रामचंद्र कोई साधारण नहीं है। जितने भी सेवक सेविका है योद्धा में रामचंद्र के प्रति ऐसी भावना रखते हैं। इसलिए कहते हैं दास्य प्रधान शांत भाव रहता है यहाँ पर, हृदय ऐसे रहता है सदा सर्वदा। दास्य की विशेष वैशिष्ट्य सेवा प्रधान रहता है। शुद्ध दास्य वैकुंठ में कहा गया है, शुद्ध दास्य। और फिर आगे चले द्वारकापुरी में, वहाँ पर कुछ रसों की मिश्रित होते जा रहे हैं,
शांत दास्य सख वात्सल्य, ये कोई सामान्य रूप में स्वकीय माधुर्य तभी मिश्रित है ये समस्त रात है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि वहीं पर है। इसलिए वैकुंठादि जनितो वरा दारावत्ता जत्र खिलती प्रभु सोदर आत्मजवृता। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं वैकुंठादि जनितो वरा दारावत्ता। रघुनाथ रूप गोस्वामी बात क्या करें उपदेशामृत में, वैकुंठादि जनितो वरा, हाँ, किंतु हमारे रघुनाथ दास भी श्लोक के क्या करें, वैकुंठादि जनितो वरा दारावत्ता जत्र खिलती प्रभु सोदर आत्मजवृता। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है, द्वारिकापुरी, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण अपने परिवारों के साथ है, अपने 16,108 पाठरणियों के साथ अनेक प्रकार हास्य परिहास आदि करते हैं। पुत्र कन्या आदि के द्वारा है पारिवारिक जीवन जो है, सांसारिक जीवन जो है निभाते हैं है। इसलिए वैकुंठ जनित वरा दारावत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजवृता है। अपने भाई बलदेव प्रभु भी वहीं पर है, विशाल संसार है। कभी कभी कृष्ण भी ऐसे है, वो समस्त महिषियों के साथ हास्य परिहास भी करते हैं, क्योंकि संसार की जीवन है दिखा रहे हैं। लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं। रुक्मिणी आदि के साथ परिहास कर रहे हैं। सत्यभामा के मान हो जाए, मान मनाते भी है। ऐसे जो लोग विवाह किया वो जानते हैं पत्नी को कैसे आनंद प्रदान आदि करना है। शादी किया ना तो ये समझता रहा। पुत्र कन्या के प्रति स्नेह ममता प्रीति आदर आदि करते हैं। बच्चा टाटा टाटा मामा बाबा करते आनंद लगता है। प्रद्युम्न आदि अनिरुद्ध आदि नाती पोती है, सब भी है, कन्या आदि भी है, बहुत सुंदर है। घर संसार लेकर के कृष्ण बैठे हुए है। इसके आगे चले कुरुक वृंदावन में जो है, वहीं पर शुद्ध सख, शुद्ध वात्सल्य और शुद्ध माधुर्य की ऐसे सुंदर हिल्लोल चलते रहते हैं। सखा आदि के साथ कृष्ण कैसे प्रेम विहार आदि करते हैं, ये कथा कई बार हम लोग श्रवण करते रहते हैं। सखा सख भावे करे स्कंदे आरोहण है, सख रस आनंद रस है। वात्सल्य रस के द्वारा माँ जसोदा की पुत्र के रूप में विराजमान होते हैं। माता मरी पुत्र भावे करे तारण भत्सन है। ये समस्त लीला आदि होती रहा। तारण भत्सन कितना सुंदर है लीला आदि। और माधुर्य रस के द्वारा गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करते रहते हैं। सफल करयोति है। कृष्ण जो है अपने जुआ की जो है सफल किया किससे, गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करके है। क्योंकि ये धर्म होता है। जुवती नांग यथा जुनू जुनंती जुवती यथा। जुवा काल आने के साथ ही साथ शरीर मन की एक धर्म होता है अपोजिट सेक्स में चले जाना, ये जब धर्म कहा जाता है कि नहीं है? सुन रहे कि नहीं, क्या बोला, होता है कि नहीं होता है? शरीर मन की धर्म है। कई कहते मैं नहीं करती, कह नहीं सकते आप, क्योंकि प्राकृतिक जगत में भी है ठीक, अपराकृतिक जगत में तो लीला चल रही है। इसलिए कहते जुवती नाम जथा जुनू जुनुंच जुवती जथा। महाप्रभु तो स्वयं इस श्लोक के उच्चारण किया कि नहीं है? तो उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी है। और रमत ओपी रमत रमनम, भागवत में गीत राष्ट्र में करे स्वयं भगवान कृष्ण है। 8 साल में आने के साथ ही साथ युवा काल होने के नाते है वो गोपियों की
स्मरण करके अर्थात चंद्रमा की मुखमंडल, चंद्रमा को देख करके गोपियों के मुखमंडल की उनकी उद्दीपना हुई है, ये सब भी दिखाया गया। इसके सफलीकृत कृष्ण अपने जुबाकाल को कैसे सफलित किया ना, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा आदि करके है, प्रेम विहार आदि करके। तो उसी प्रकार अपराजित चित जगत में स्वयं कृष्ण जो मनुष्य के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं, ये समझते इसलिए कह रहे हैं जी, वह समस्त सखियों के साथ कृष्ण ना जाने कैसे प्रेम विहार आदि किए, इसलिए कहते हैं वह ब्रजदेवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री राधा है। जितने भी ब्रजदेवियां है, पास में नायक जो है 396 प्रकार के नायक और 360 प्रकार के नायिका, और उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका है। तो संक्षेप में बोलते जा रहे हैं। फिर तीसरी क्या बता रहे हैं? स्वयं श्रीमती राधिका महाभाव स्वरूपा, ह्लादिनी सारभूता के नाम प्रेम कहा जाता है। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव है। वह जो प्रेम और भी अधिक गाढ़ हो जाता है उसी कहते हैं स्नेह। स्नेह और भी गाढ़ होने के नाते मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव, महाभाव है धारण कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं यह महाभाव की जो सर्वोत्तम से सीमा जो है कहाँ प्रकाशित है? श्रीमती राधिका में है, जिससे शास्त्र में कहा गया मुकुंद वृंदई ओपी मुकुंद अपस्य दुर्लभ महिषी, कृष्ण के जो जितने भी महिषियाँ भी जो है नित्य संयोगिनी है, यानी कृष्ण की विवाहिता पत्नी रुक्मिणी सत्यभामा आदि के हृदय में यह महाभाव के सर्वोत्तम प्रकाश नहीं होते है। इसलिए मुकुंद महिषी वृंदई अपस्य दुर्लभ, यह महाभाव की है 4 स्तर बताया गया, रूढ़, उदीढ़, मोदन और मादन। मादनी सर्वोत्तम घनीभूत अवस्था में होने पर, और उसके कहा जाता है सर्व भाव उद्गम उल्लासी होता है। ये मादन जब घनीभूत होकर के सर्वोत्तम सीमा को जब प्राप्त कर लेते हैं है, उसी कहा जाता है भावोल्लास, सर्वभाव उद्गम उल्लासी। यह भाव केवल एकमात्र राधा छोड़ करके और किसी गोपियों में प्रकाशित नहीं होते है। सर्वभाव उद्गम उल्लासी मदनो अनया अपरात राजयते ह्लादि सर राधामेव ज सदा तैरुभर मध्ये राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूपोयं गुणैरति वरीयसे। ये श्लोक जानते हो आप? क्यों? आप तो पंडित हो है, कौन जानता है? वो जानता है, बता है। तयोरो वरुण मध्य राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूपो गुणई रति बरीयसी है। तयोर माने राधा और चंद्रावली में है, राधा जी की जो है सर्वोत्तमता वर्णन होते जा रहे हैं। महाभाव स्वरूपो एवं गुणई रति बरीयसी, राधा जी चंद्रावली से श्रेष्ठ है, अर्थात चंद्रावली की लघुत्व और राधा जी की गुरुत्व वर्णन होते जा रहे हैं। चलो आगे की कथा सुनते हैं, केवल पॉइंट बोलते जा रहा हूँ। श्रीमती राधा कृष्ण से अभिन्न कह रहा है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दी वस्तु भेद नहीं शास्त्र परम प्रमाण। मृगमदार गंध जई छे अविच्छेद, अग्नि जलाते तोई छे नहीं को कबू भेद। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आश्चर्यते धरे दुई रूप।
है। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, इसलिए शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं, शक्ति शक्तिमान और द्वयोर अभेद। जिस प्रकार मृगमद और गंध, मृगमद में कस्तूरी है, शास्त्र में ऐसे वर्णन है, हिरण की नाभि में जब वो कस्तूरी आ जाता है, बोले इतने सुगंध होता है, हिरण पागल हो जाता है। जिस दिशा से हवा आती है ना, उस दिशा को दौड़ते रहते हैं, तो उसको पता नहीं है उनके अपने नाभि से ही सुगंध आ रहे हैं, ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। इस प्रकार कस्तूरी और उनके सुगंध में कोई भेद है, अलग नहीं कर सकते है। कस्तूरी जहाँ पर है उसके गंध दूर तक चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका की प्रेम माधुर्य वर्णन होते जा रहे हैं। अग्नि जला चैसे नहीं को भेद, अग्नि आग और आग की दाहिका जो शक्ति, दाहिका शक्ति समझते क्या है? जलाने की जो क्षमता जो है बर्निंग पावर जिसको कहा जाता है, जलाने की क्षमता है। अग्नि है, अग्नि की दाहिका शक्ति है, जलाने की क्षमता है, दहन करने की शक्ति, ये दोनों को कभी अलग नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा है, इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दोई रूप। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादन करने के लिए दो रूप में प्रकाशित होते हैं। एक वो भी सन जो बहुधा भाति है, आनंद मात्रम अजरम पुराणम एकम संतम बहुधा दृश्यते जैसा नेह नाना अस्ति किंचनम, नेह नाना अस्ति किंचन। ये वेदांत सूत्र में इतना ही कहा दिया, नेह नाना अस्ति किंचन। इसके अद्वैतवादी लोग एक अर्थ लेते हैं, द्वैतवादी लोग दूसरे अर्थ लेते हैं, किंतु इसके पहले कदम बहुधा दृश्यते, एको ओपी सन जो बहुधा भाति, वो एक होते हुए पर भी अनेकों स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। आनंद मात्र, वो स्वयं जो है आनंद की स्वरूप ही है वो है, और ऐसे आनंद के स्वरूप होकर के अनेकों रूप में वो प्रकाशित होते हैं। इसलिए कहते हैं नेह नाना अस्ति किंचन है, वो एक ही है, एकमेव परम तत्तम, स्वाभाविकी अचिंत सत्ता, एक ही परतत्व होते हुए स्वाभाविक अचिंत शक्ति है उसमें। इसमें क्या करें हमारे आचार्य पाद, क्या शक्ति है उसमें? एक अचिंत शक्ति है। अचिंत किसको कहा जाता है? अचिंत शक्ति का है जो हमारी बुद्धि की, मन की परे कहा गया है, अचिंत शक्ति कहा जाता है। अचिंत लक्षणम है, परे, बियॉन्ड ऑफ आवर मटेरियल कंसेप्शन है, बियॉन्ड ऑफ आवर मटेरियल कंसेप्शन। मन की गति जहाँ तक जा सकते हैं और जाकर के फिर वो वापिस आ जाता है, उसके आगे पहुँच नहीं सकता है। यही तो करे अचिंत लक्षणम। अचिंत किसको कहते? चिंता यदि कहो दो जो हमें चिंता के बाहर है उसको क्यों चिंता करें? जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको चिंता क्यों करें? बेकार बेकार आकाश के हम तो पकड़ नहीं पाएंगे, चंद्रमा के पकड़ नहीं पाएंगे, बेकार बेकार हाथ उठा करके फायदा क्या होगा है? बामन होकर के कोई चंद्रमा के पकड़ने की जाए पकड़ नहीं पाएंगे, तो बेकार बेकार क्या होगा? समय नष्ट होगा, कष्ट होगा। कहते नहीं, जो जिसके जो इसके ही तो कहते वेदांत सूत्र में कह रहे हैं, अचिंत होते हुए पर भी उसके चिंतन कैसे होगा?
न गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी के द्वारा, है गुरु की चरण आश्रय करके गुरु कृपा भगवत कृपा प्राप्त करने पर वो अचिंत वस्तु की हम उपलब्धि कर सकते हैं। यही तो कहते हैं नैंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन जौमे वैसे विनुते तेन लभ्य तस्स आत्मा विवृणुते तनुस्सा। हमारी चेष्टा रहे तो भगवान कृपा करके हमारे हृदय में अपने स्वरूप के जो है प्रकाशित कर देंगे। इसे कहते हैं नैंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन जौमे वैसे, वो ही जो है कृपा करके जो हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। इसलिए ये समस्त कार्य ये नहीं नाना अस्ते किंचनम, वो एक होते हुए पर भी अनेक स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। एक हम बहुधा, यही तो उसमें कौन सा शक्ति रहता है? अचिंत शक्ति के द्वारा। इसलिए अचिंत खोलु ये भावा तांग तर्केन जो प्रकृति पर परिवेश अचिंत लक्षण। अचिंत की परिभाषा तो इसी क्या, अचिंत खोलु, खोलु माने निश्चित रूप में, अचिंत खोलु भावा जो भावना जो है अचिंत खोलु वो प्रकृति के पर है, ऊपर है वो अचिंत खोलु भाव तांग तर्केन, उसके तर्कों के द्वारा, तर्कात अप्रतिष्ठनात्, तर्क के द्वारा, अर्थात कौन सा तर्क के द्वारा? जड़ीय तर्क के द्वारा है आप स्थापन नहीं कर सकते हैं। अर्थ क्या बोले? यू कैन नॉट एस्टैब्लिश दिस ट्रांसेंडेंटल फिलोसॉफी विथ योर मंडेन लॉजिक। ये कैसे हो गया? इसलिए महाप्रभु ने 3 उदाहरण दिया गया, सार्वभौम भट्टाचार्य और क्या बोले हैं वो प्रकाशानंद सरस्वती बोले है। तो महाप्रभु ने 3 उदाहरण दिया है। ये ब्रह्म यदि विकारी माना जाए है तो आप उसके ब्रह्म जो अविकारी लिखा गया और उससे जीव आदि सब सृष्टि का कार्य हुआ, इसको कैसे स्थापन करेंगे? तो उस समय महाप्रभु ने कहा ब्रह्म की क्या है? अचिंत शक्ति है। बोले अचिंत शक्ति क्या है? बोले जड़ जगत में भी तो अचिंत शक्ति है। क्या क्या अचिंत? महाप्रभु 3 उदाहरण दिया। क्या क्या 3 उदाहरण दिया? नहीं, इस जड़ जगत में भी अचिंत शक्ति है, इतने की विस्मय। मंत्र, औषधि और मणि है। मंत्र, औषधि और मणि। मंत्र जप के द्वारा अनेक वस्तु के आप स्तंभित कर सकते हैं। मंत्र आदि में पावर है कि नहीं? शक्ति है, मंत्र शक्ति, मंत्र में शक्ति है, मंत्र के द्वारा आप किसी को स्तंभित भी कर सकते हैं। मंत्र में शक्ति है, पावर है। अरे मंत्र के द्वारा, छोटी सी मंत्र के द्वारा भगवान के क्या कर दे, वशीभूत कर लेते हैं। आप बताओ, इतने विशाल हाथी को क्या करते हैं? छोटा सा अंकुश के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। और उससे भी वो सबसे बड़े कौन है? स्वयं भगवान है। अनंत करोड़ हाथी के साथ भी तुलना करना चाहिए। और ये भगवान के वशीभूत करने के लिए क्या चाहिए? छोटा सा मंत्र है बस, है। वो मंत्र क्या है? क्लीन शब्द, वशीभूत हो जाता है। एंग शब्द जो आप उच्चारण करते हो, ओम शब्द जो उच्चारण करते हैं, प्रणववाचक जो शब्द, कितने वेदांत आदि उपनिषद में कहते हैं। महाप्रभु ने कितने उदाहरण दिया, हजारों उदाहरण दे दिया है। भगवान की इतने विशाल अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक के वशीभूत होते कैसे? यही तो मंत्र। और मंत्र की सार तो ही प्रेम के द्वारा है। प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत होता है। आप बताओ, मंत्र कहा गया। औषधि, औषधि क्या है? अनेक प्रकार की जो है हर्ष है, उसके द्वारा भी अचिंत शक्ति होता रहता है। कुछ ऐसे पेड़ के जड़ रख दो, सांप नहीं आएगा वहीं पर, शक्ति है। आपको दिखाई नहीं है कुछ है? संजीवनी अनेक प्रकार की है।
और मणि मणि के द्वारा भी अचिंत्य होता है। जैसे महाप्रभु ने उदाहरण दिया है, जैसे कौन से मणि? स्पर्श मणि। स्पर्श मणि लोहा को क्या कर देते हैं? सोना बना देते, किंतु वो स्पर्श मणि स्वयं सोना नहीं बनता है। यही महाप्रभु इसके ऊपर जोर दे रहा है। देखो इतने की विस्मय है, ब्रह्म अविकारी होकर के भी सृष्टि करे, शक्ति उसमें है। अविकारी होकर भी सृष्टि की क्षमता है उसमें है। क्यों? उसमें कौन सा शक्ति है? अचिंत्य। जिस पर इसलिए महाप्रभु ने ये 3 उदाहरण दिया, और विशेष करके मणि के उदाहरण दे रहे हैं। चिंतामणि सैंक, वो क्या बोले, हाँ क्या मणि? परसमणि। परसमणि के लोहे के परसमणि के जैसे लोहा सोना में हो जा रहे, हजारों सोना आप बनाते रहो, किंतु वो परसमणि स्वयं सोना नहीं बने। उसी प्रकार ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति के द्वारा उन्होंने क्या करे? जीव जगत, चित जगत आदि सृष्टि किया। इतने की विस्मय, यही तो महाप्रभु ने उदाहरण दिया है। प्राकृत वस्तु में यदि ऐसे शक्ति है, अप्राकृतिक यातिक इतने की विस्मय है। ये समस्त जो है, इसलिए कहते हैं निहावस्थना से के निचनम है। ग्राधा गुणैरति बरीयसी महाभावो स्वरूप एवं गुणैरति बरीयसी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा है। देवी कही दुतमाना परमा सुंदरी किंवा कृष्ण पूजा क्रीडार बसती नगरी है। कृष्णमयी कृष्ण जारे भीतरे बाहिरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। हिंगवा कृष्ण प्रेम रसमय कृष्ण रसरूप तार शक्ति तार महाभाव एक रूप। कृष्ण वंशा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। अतएव सही अतएव लोई सब देवता पूजा रे देवता। अच्छा, अतएव सही पूजा परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। सर्वलक्षी शब्द पूर्वे करियाछि बखान सर्वलक्षी गणेर तेह होय अधिष्ठान। किंबा सर्वलक्षीमय कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य तार मध्य अधिष्ठाति सर्वशक्ति वर्ज्य। सर्वसौंदर्य कांति वैसे जहाते सर्वलक्षी गणेर शोभाते तहाते। किंबा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे कृष्णेर सकल वांछा राधाते ओइछे। राधिका करे न कृष्णेर वांछित पुराण सर्वकांति सर्वदा ओइछ अर्थ विवरण। जगद मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अते समस्तेर परा ठाकुरानी। चैतन्य चैतामृत में कह रहे केवल एक ही श्लोक के द्वारा राधा जी के तत्व वर्णन होते जा रहे। राधा जी तत्व वर्णन करें एक श्लोक से याद कर लो, दूसरे श्लोक जरूरत नहीं। गौतमिया तंत्र जो है कहीं राधा तत्व के बोलने के बोले, बस क्या करनी, इतना पढ़ करके क्या होगा, मगज मार कर एक श्लोक याद कर लो बस, है हो गया ना। और इसी के चैतन्य चैतन्य व्याख्या कर लो बस, है काल इसकी व्याख्या करेंगे। आज अभी महाराज जी आ गए, इसलिए तुलसी आरती करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अरे कहाँ गए रे, व्यवस्था नहीं किया अभी से है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। चलो आरती करो के रे।
मतलब चैतन्य चरितामृत में कौन सा श्लोक नंबर? चैतन्य चरितामृतम आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। श्लोक देवी देवी कृष्ण विभक्ता राधिका पर देवता। आदि लीला चतुर्थ आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। चतुर्थ परिचय।